भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 22। आज इस श्लोक का दूसरा दिन है। क्योंकि आज इस श्लोक का दूसरा दिन है, इसीलिए हम श्लोक पढ़ेंगे। शब्दार्थ ना पढ़ते हुए अनुवाद पढ़ के तात्पर्य में प्रवेश कर जाएंगे। पिछली बार हमने अनुवाद को बहुत अच्छे से समझा था। आज इस श्लोक को श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा समझेंगे। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को दोहराने का प्रयत्न करें। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम्य वहाम्यहम्। पुनः अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम्य वहाम्यहम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक का अनुवाद करते हुए समझाते हैं। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा मैं करता हूँ। यह स्पष्ट रूप से हमें समझ आ रहा है कि जो भगवान पे ही सिर्फ आश्रित रहते हैं, अनन्य का अर्थात जिसका कोई अन्य लक्ष्य ना हो। भगवान बोलते हैं उसकी सारी आवश्यकता मैं पूरी करता हूँ, और उसके पास जो कुछ भी है, कम है ज़्यादा है, उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। सामाजिक भाषा में एक शब्द प्रयोग होता है, मारे कृष्ण तो राखे के, राखे कृष्ण तो मारे के। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मैं उनकी रक्षा करता हूँ, तो निश्चिंत ही उसको कौन चुरा सकता है। इसीलिए जो वैष्णव होते हैं वो निश्चिंत होते हैं, चिंता नहीं करते। क्योंकि उनको मालूम है भगवान हमारा योगक्षेम करेंगे, अर्थात हमारी आवश्यकताएं पूर्ण करेंगे। वास्तव में भगवान आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं।
जो आपके लिए आवश्यक होती हैं। अगर वह आपके लिए आवश्यक नहीं है तो वह आपको जो है पतन की ओर लेकर चले जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे लिए आवश्यक था कि नहीं था? क्योंकि भौतिकवादियों की भी तो आवश्यकताएं पूर्ण हो रही हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। भगवान जब आपकी आवश्यकताएं पूरी करते हैं तो सामाजिक भाषा में एक शब्द कहते हैं लोग, भगवान वह कभी नहीं देते जो आपके लिए हानिकारक होता है। भगवान वह करते हैं जो आपके लिए हितकारी होता है। अर्जुन भी भगवान से यही बात बोलता है। जब अर्जुन भगवान को सिलेंडर करता है तो अर्जुन भगवान को यह बात बोलता है, कार्पण्य दोषोपह स्वभाव पिच्छामि त्वाम धर्म समूढ़सित यश्रेयः स्यात् निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं स्याधिमां त्वां प्रभु। अर्जुन भगवान से यही बात बोलता है, मुझे जो श्रेयस्कर लग रहा है वह मुझे मत बताइएगा, मेरे लिए जो श्रेयस्कर है वो मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे भगवान सारी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी आप मांग लो, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे लिए जो उचित है, जैसा अर्जुन बोलता है, मेरे लिए जो हितकारी है वो मुझे बताइए, मेरा कैसे भला होगा। तो भगवान हर जीव को या हर जीव की जो आवश्यकताएं हैं उसके भले के लिए पूरी करते हैं। जैसे माता पिता होते हैं ना, तो आपने अगर उसका बच्चा सिगरेट मांगे थोड़ी माता पिता सिगरेट देंगे, नहीं देंगे, बल्कि ऊपर से पीटेंगे। भगवान भी उसी तरह, भगवान वास्तव में माता पिता हैं, वास्तविक माता पिता हैं, शाश्वत। चलिए तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हुए कहते हैं, जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, दास्य, साख्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं। शुभ मतलब इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ऐसे कार्य के लिए जो आवश्यकताएं हैं भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। अच्छा है, और भगवान सदा ही अच्छे कार्यों में सहायक होते हैं। लेकिन शुरुआत में जो लाइन बोल रहे हैं, जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रहता, आगे लिखते हैं, ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं। आध्यात्मिक का दिव्य भी होता है अर्थ, तो दिव्य शक्ति से पूर्ण होते हैं। दिव्य शक्ति और या आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति में अंतर क्या है? भौतिक शक्ति सदा परिवर्तनशील है। आज यह सही लग रहा है तो कल दूसरा सही, अनपरफेक्ट है। भौतिक शक्ति से जो सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं वो अनपरफेक्ट हैं, और आध्यात्मिक शक्ति से जो प्राप्त होता है वो पूर्ण होता है। अब दोनों में और अंतर क्या है? लाभ और हानि क्या है दोनों में, आध्यात्मिक शक्ति या भौतिक शक्ति में? तो भौतिक शक्ति के संसर्ग से जीव जो है
जन्म मृत्यु जरा व्याधि से फंस जाता है। इस काल चक्र में जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, आध्यात्मिक शक्ति के संसर्ग से व्यक्ति इससे मुक्त हो जाता है। अब एक शब्द में हम बोले तो फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसने में प्रॉब्लम क्या है? व्याधि का मतलब तकलीफ होता है, यह ध्यानपूर्वक समझना होगा। जब भौतिक शक्ति का कारण है, क्योंकि यहाँ पे दुखालयम अशाश्वतम, लेकिन जो आध्यात्मिक शक्ति है वो सच्चिदानंद है, मतलब आनंदाम बुद्धिवर्धनम। तो बोलते हैं ऐसे कार्य शुभ होते हैं। कैसे कार्य? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, दास्य साख्य, आत्मनिवेदनम, ये कार्य जो है शुभ होते हैं। लेकिन कब शुभ होते हैं? बोलते हैं जब एक क्षण भी कोई कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है, तब ऐसे सारे कार्य जो है शुभ होते हैं और इससे आध्यात्मिक शक्ति की पूर्ण होती है। यह सब आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं। आगे लिखते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है। जिससे मतलब यह सब कार्य करने से जो भक्त है उसको जो है आत्म साक्षात्कार होता है। आत्म साक्षात्कार मतलब सेल्फ रियलाइजेशन। आत्मा का साक्षात्कार मतलब देखना। साक्षात आकार है ना, शब्दों को विभाजित करोगे तो साक्षात मतलब कि हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। आकार मतलब जो रूप है। तो साक्षात्कार का मतलब वास्तविक रूप दिखाई देना। किसका? आत्म साक्षात्कार, आत्मा का। आत्मा का भी रूप है, निराकार नहीं है आत्मा। श्रील प्रभुपाद जी बहुत स्पष्टकरण और बहुत स्पष्ट से हमें बता रहे हैं कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पाद सेवन, वंदनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम तथा आत्मनिवेदनम के द्वारा जब भगवान की चरण कमलों की सेवा कोई करता है तो उससे उसे आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है और उससे क्या होता है? वह आत्म साक्षात करता है। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। किसकी? जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुका है। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर चुका है उसके अनेक प्रकार की कामनाएं होती। वो भगवान का सानिध्य छोड़ के बाकी समस्त संसार का सानिध्य करना चाहता है, धन का सानिध्य करना चाहता है, जन का सानिध्य करना चाहता है, सुंदरीम का सानिध्य करना चाहता है, कविताम व जगदीश कामये, इन सब का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। एक शब्द में यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि उसकी एकमात्र एक ही कामना होती है कि वो भगवान का सानिध्य करना चाहता है, अन्य कोई कामना नहीं होती। अर्थात जिनको भगवान को छोड़ के अन्य भी कामनाएं हैं वे आत्मा का साक्षात्कार नहीं किए हुए हैं।
सिर्फ बोलने के लिए हैं, लेकिन उनको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, क्योंकि जिसको सेल्फ रियलाइजेशन है वो आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण है। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। कैसा भक्त? जो भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है और एकमात्र यही कामना होती है उसकी। ऐसा व्यक्ति जो है बिना किसी कठिनाई के, कठिनाई मतलब प्रॉब्लम्स, एक शब्द में हम लोग इंग्लिश में बोलें तो उसे प्रॉब्लम कहते हैं। अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब एकमात्र की जगह पे अनेक कामनाएं हैं। प्रॉब्लम की जड़ ही है कि भगवान की कामना ठीक है, लेकिन उसके सिवा अन्य भी कामनाएं हैं। लेकिन जिसकी एकमात्र कामना भगवान की संगति है, ऐसा भक्त जो है बिना किसी कठिनाई के, उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, वह भगवान तक पहुंच जाएगा। यह योग कहलाता है। भगवान तक पहुंचने को ही योग कहते हैं, और इस रास्ते पे जो चलता है उसे योगी कहते हैं। योग करने वाले को योगी कहते हैं। आगे कहते हैं, ऐसा भक्त जो है, ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। कैसा भक्त इस संसार में पुनः नहीं आता? जो भगवान के पास पहुंच जाता है बिना किसी कठिनाई के। और भगवान के पास कौन पहुंचता है? जो सिर्फ भगवान का ही सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, एकमात्र यही कामना होती है। तो एकमात्र यही कामना कैसे व्यक्ति के हृदय में आएगा? अभी हम प्रश्न करेंगे, प्रभु जी ये कैसे पॉसिबल है सारी कामनाओं से मुक्त होने के लिए? तो प्रभुपाद जी उसके पहले बता चुके हैं। जब आप आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करोगे, तो आध्यात्मिक शक्ति कैसे प्राप्त करोगे? तो बोलेंगे, जब बोलते हैं जब आप शुभ कार्य करोगे। तो शुभ कार्य क्या है? बोलते हैं श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, वंदनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये शुभ कार्य हैं। और ये शुभ कार्य कब कब करना होगा? तो उसके पहले वाले लाइन में, सबसे टॉप लाइन में बोलते हैं 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करते हुए ये सब करना होगा। तब जो है आप इस संसार में पुनः नहीं आओगे। ऐसा भक्त जो है पुनः इस संसार में नहीं आता। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं। भगवान जो है योग के द्वारा, योग मतलब भगवान से जुड़ने की जो विधि है, जैसा कि प्रभुपाद जी बोलते हैं, यह योग है। क्या योग है? कृष्ण के पास पहुंचना। यह योग है। तो भगवान जो है इसमें हमें सहायक बनते हैं। अर्थात हम कहते भी हैं, सामाजिक भाषा में हम बहुत बार यह कहते हैं
कि हम 1 कदम चलते हैं तो भगवान 100 कदम चलते हैं। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन से फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। जब भगवान कब रक्षा करते हैं, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान कब रक्षा करते हैं। सहायता तो करते हैं, पहले रक्षा नहीं करते, सिर्फ सहायता करते हैं। रक्षा बाद में करते हैं, जब वो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है। जैसे जब हम कोई व्यक्ति मिलिट्री में ट्रेनिंग लेता है, तो जब उस व्यक्ति को मिलिट्री में ट्रेनिंग दी जा रही, जब उनको दी जाती है, तो उस समय गवर्नमेंट उनकी सहायता करता है ना। क्या चाहिए तुम्हें युद्ध करने के लिए, तब रक्षा नहीं करता, क्योंकि उस समय उसे ट्रेनिंग अभ्यास होना चाहिए। नहीं तो क्या करेगा, वो आगे जाकर गलतियां करेगा। रक्षा कब करता है, जब वह ट्रेंड हो जाता है, तब वो दोबारा ना गिरे, इसलिए उसकी रक्षा करते हैं। उसी प्रकार से जो है भगवान भी जो है, जब भक्त पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान जो दुखमय जो है बद्ध जीवन है, बद्ध जीवन अर्थात ये भौतिक जीवन है, उसमें फिर उसे गिरने नहीं देते। एक बार उठने के बाद जब वो एक बार इससे निकल जाता है तो भगवान उसे फिर गिरने नहीं देते। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जो है भगवद गीता के जो है 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 22 का अनुवाद और तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।